ये कहानी एक छोटे से गांव के नौजवान लड़के जमील की है, जो सच्चाई और ईमानदारी की जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। जमील का गांव एक खूबसूरत और प्रामाणिक जगह थी, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा अपनी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। जमील का ख्वाब था कि वो अपने गांव को खुशहाल बनाए और सच्चाई की राह पर चलकर सबको एक नई रोशनी दे। जमील अपने खेतों में काम कर रहा है। अबा, ये खेत हमेशा खशक रहते हैं। हमें कुछ करना चाहिए वरना फसल खराब हो जाएगी। बेटा, ये जमीन सच्ची मेहनत का जवाब देती है। तुम्हें सब्र और ईमानदारी से काम करना होगा। अगर हमने किसी भी गलत तरीके से जमीन से फायदा उठाया तो वो हमें कभी भी सही नतीजा नहीं देगी। अबा, आप हमेशा सच बोलते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हम मेहनत करें, लेकिन कभी कभार हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि इंसान समझ नहीं पाता। बेटा, जिंदगी में सच का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन ये वो रास्ता है जो हमें कभी नहीं मायूस करता। हमें हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहना चाहिए। गांव में एक दिन नया शख्स आता है जो लोगों से जमीन खरीदने की कोशिश करता है। सलाम, मैं इस गांव में जमीन खरीदने आया हूँ। मुझे लगता है कि आपकी जमीन बेफायदा है और मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। हमारी जमीन हमारे लिए बहुत अहम है। हम इससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बेचने का इरादा नहीं रखते। क्या आप नहीं समझते? ये जमीन आपके लिए कोई फायदा नहीं दे सकती। मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा और आप आराम से जिंदगी गुजारेंगे। हमारी जमीन से हमारा ईमान जुड़ा है और हम उससे कभी बेईमानी नहीं करेंगे। हम सच के रास्ते पर चलेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। गांव में एक बड़ा तूफान आता है। और जमील का खेत मुतासिर होता है। अबा, ये क्या हो गया? हमारी फसलें तबाह हो गई। बेटा, तूफान कुदरत का अमल है, लेकिन हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें दोबारा मेहनत करनी होगी। सब्र और सच का रास्ता कभी भी हमसे जुदा नहीं होगा। अबा, लेकिन हमें क्या करना होगा? ये सब कुछ तबाह हो गया। बेटा, तुम्हें सच और मेहनत के रास्ते पर चलते हुए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो मेहनत तुमने की है वो जाये नहीं जाएगी। हमें दोबारा शुरू करना होगा। गांव के लोग जमील के खेत के पास आकर उसकी हालत देखते हैं। जमील, तुम्हारी फसल तबाह हो गई। तुम्हें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। मैंने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया है और मुझे यकीन है कि अल्लाह की रजा से यह दोबारा बेहतर हो जाएगा। लेकिन जमील, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा? हम तो अब तक कई बार ये सब देख चुके हैं और कुछ नहीं बदलता। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और सच का रास्ता हमेशा हमें कामयाब करता है। कुछ माह बाद जमील की मेहनत रंग लाती है और उसकी फसल दोबारा बेहतर हो जाती है। अबा, आपने कहा था कि सच का रास्ता कभी भी हमें मायूस नहीं करता, और आज मुझे वही हकीकत नजर आ रही है। हमारी मेहनत रंग लाई है। बेटा, यही है जिंदगी का सबक। जब तक तुम सच और मेहनत के रास्ते पर चलते रहोगे, कभी भी नाकाम नहीं होगे। अबा, मैंने ये सीखा कि कभी भी मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए। सब्र और सच्चाई का रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। गांव के लोग जमील की कामयाबी देखकर आते हैं। जमील, तुमने हमें सिखाया कि सच का रास्ता हमेशा कामयाब होता है। हमने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब हमने खुद देखा कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें कामयाब किया। हम सबको सच के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें कभी भी मायूस नहीं करता। जमील अपने वालिद के साथ खेत में बैठा है। अबा, आज मुझे समझ आया कि सच और मेहनत ही जिंदगी का असल राज है। बेटा, तुमने दरस्त सीखा है। सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, मगर ये हमेशा तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाता है। अबा, मैं हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि यही रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है। इस कहानी का पैगाम यह है कि जिंदगी में सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। मुश्किलात का सामना करना और सब्र के साथ काम करना इंसान को कभी भी मायूस नहीं करता। सच बोलना हमेशा इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है और हर मुश्किल का हल ईमानदारी
और मेहनत में छिपा होता है।